हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नायरा मिस्टी से बात कर रही होती है। तभी मिस्टी की आंख में कुछ चला जाता है और मिस्टी चिल्लाने लगती है। और इधर नायरा कहती है कि हमारी आंखों में कुछ भी चला जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं ना। हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद होती हैं, कुछ नहीं दिखता तो हमें कैसा लगता है, मम्मा को कैसा लगता होगा। इधर आप देखेंगे नैतिक ये सब सुन रहे होते हैं और वो भी सोचने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि राजवन्ना अपना ब्लड प्रेशर दिखवा रहे होते हैं देवयानी जी से। तभी कहते हैं बहू के आने से सब कुछ उसी ने संभाल रखा था, हमें तो जैसे आदत ही छूट गई है। देवयानी जी भी कहती हैं अक्षरा ने सब कुछ ऐसे संभाल रखा है कि अब तो जैसे कुछ करना ही की सारी आदतें छूट गई। तभी राजवन्ना कहते हैं लेकिन वो मुझे बाबूजी कहती है ना, मैं बाबूजी का एक भी फ़र्ज नहीं निभा पाया, ना ही अच्छा बाबूजी बन पाया, ना ही अच्छा समधी और ना ही अच्छा दोस्त। इधर आप देखेंगे नैतिक यही सोचते हैं कि मैं अब से अब आंखें बंद करूँगा तभी मैं जान पाऊँगा कि अक्षरा का दर्द क्या है। और मैं अक्षरा को फील करने के लिए मुझे भी वैसा ही करना होगा। बाबूजी ने सही कहा था, जिस पे बीतती है वही जानता है। इधर आप देखेंगे अक्षरा घर में होती है, तभी वहाँ पर बाबूजी उसे खाना वाना खिलाते हैं और सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं। तभी वहाँ पर वर्षा आ जाती है। वर्षा सभी के गले लगती है, कहती है माँ बाबूजी पता है। तभी ये लोग कहते हैं तुम अचानक से आ गई। तभी वर्षा कहती है और क्या, अचानक से नहीं आती तो सरप्राइज़ कैसे देती। और वैसे भी वहाँ पर शौर्य और अंशु तो ये लोग काम पे चले जाते तो मैं घर में बोर होती थी, तभी मैंने सोचा मैं यहाँ पर आऊँ, वहाँ पर सब कुछ सेट कराई हूँ। और ये ले अक्षरा तू यहाँ पे है ना, पता है मैं वही सन ग्लासेस लाई हूँ जो तुझे गोवा में पसंद थे, लेकिन वो शेड तू ले नहीं पाई थी, आज मैं यहाँ पर ले आई हूँ, चल तुझे पहनाती हूँ। और वर्षा शेड निकालने लगती है शेड और इस अक्षरा को कहती है ये देख अक्षरा मैं खुद तुझे पहनाती हूँ, देख कैसे लग रहे हैं। और अक्षरा को पहनाती कहती है ना अच्छे लग रहे हैं ना। सभी लोग हंसते हैं लेकिन सभी की आंखों में आंसू होते हैं। तभी वर्षा कहती है क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं हो, लग रहा मेरे आने की किसी को खुशी नहीं हुई, मेरा सरप्राइज़ किसी को पसंद नहीं आया। तभी माँ ये लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वर्षा कहती है हाँ तो कौन सी बात है। इधर अक्षरा के हाथों से स्टिक गिर जाती है। तभी वर्षा स्टिक उठाती है, कहती है ये स्टिक तो अंधे लोग। फिर तुरंत ही वर्षा इधर उधर देखने लगती है और अक्षरा की तरफ देखती है तो उसे समझ में आता है। और तभी अक्षरा कहती है वर्षा तू सही गिफ्ट लाई है अपनी दोस्त के लिए, अब मुझे इन्हीं की ज़रूरत है, तेरी दोस्त अंधी हो गई है। और वर्षा उसके गले लग जाती है रोते हुए और अक्षरा भी बहुत रोती है और वर्षा उसे गले लगा लेती है। आगे आप देखेंगे नैतिक बैठा हुआ होता है, तभी नायरा आती है, कहती है पापा चाय। तभी नैतिक आंखें बंद करे हुए चाय ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नायरा कहती है पापा आंखें तो खोलो ना। तभी नैतिक कहता है नहीं इट्स ओके। और बाकी लोग भी कहते हैं बेटा तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो। तभी नैतिक कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तभी बाकी लोग कहते हैं क्या हुआ नैतिक, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तभी नैतिक कहता है कुछ नहीं, बस यही देखना चाहता हूँ कि अक्षरा को कैसा लगता होगा और बस वही फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं ये तब तक करूँगा जब तक मैं अक्षरा के दर्द को महसूस ना कर लूँ कि उन्हें कैसा लगता होगा। तभी राजवन्ना बाकी सब लोग कहते हैं ये क्या बात हुई बेटा, मैं जानता हूँ बहू दर्द से गुजर रही है, लेकिन अगर उसे कोई तकलीफ़ है या जो भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करोगे। माना कि घर में किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो पूरा घर उसमें परेशान होता है, लेकिन बेटा इसका हल ये नहीं है कि उस तकलीफ़ को हम खुद महसूस करें। लेकिन नैतिक कहता है नहीं मैं करूँगा, कहते हैं ना जिस पे बीते वही जाने।
इधर आप देखेंगे अक्षरा बैठी हुई होती है, तभी वर्षा आती है, कहती है अक्षरा तू बहुत सेल्फिश है। तूने ये कैसे सोच लिया कि नैतिक जी यही चाहते हैं कि तू वहाँ से चली आए। वो तेरा ध्यान रखते हैं, वो तुझे कितना प्यार करते हैं, तू ये जानती है ना बात। और तूने भी तो उनका ध्यान रखा था जब वो कोमा में थे। अब तू उनसे ये हक नहीं छीन सकती। तू ये गलत कर रही है अक्षरा। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, मैंने ठीक किया वहाँ से आकर। वहाँ सब मेरी वजह से परेशान थे, मेरे अंधेपन की वजह से सबको परेशानी हो रही थी। और नैतिक भी यही चाहते हैं। इधर नैतिक आंखें अपनी बंद रखते हैं और सारे काम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब मैं तब तक बंद रखूँगा जब तक मैं अक्षरा के दर्द को महसूस ना कर लूँ। और मेरी आंखें तभी खुलेंगी चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। तभी नायरा कहती है पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए। वैसे ही मम्मा को हम ऐसे नहीं देख सकते तो आपको भी नहीं देख सकते हैं। इधर आप देखेंगे अक्षरा को वर्षा समझाती है कि तू बहुत गलत कर रही है। तूने भी तो नैतिक जी का कितना ध्यान रखा और सब चाहते थे वो हॉस्पिटल में ही रहें, लेकिन तूने उन्हें घर पे रखा और सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए घर पे ही अरेंज की, सारी मशीनें। अब तो उनसे उनका हक मत छीन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, बाय।